सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों। मैं आसिफ विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों अपने प्लेटफॉर्म स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम में। दोस्तों आज हम लोग का आपको एक बिहार स्पेशल में एक पहला टॉपिक कराएंगे, बिहार का सामान्य परिचय। और आपको पता है 67 बीपीएससी एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, इसके मद्देनज़र रखते हुए हम ये टॉपिक कराने वाले हैं। और इस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन बीपीएससी जरूर पूछता है, इसलिए आपको कम से कम यहाँ से 3-4 नंबर जो क्वेश्चन आएंगे पेपर में, तो 3-4 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो फटाफट आप सभी लोग इस टॉपिक को क्लियर कर लें तो बीपीएससी एग्जाम देने से पहले। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों गठन की। तो जो इसका गठन हुआ था बिहार का, वो हुआ था 22 मार्च 1912 को। ठीक है, यदि हम राजधानी की बात करें तो राजधानी है इसकी पटना। जनसंख्या की वही बात हम लोग कर ले तो जनसंख्या 10,40,99,452 है। यदि हम क्षेत्रफल की बात करें, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया क्षेत्रफल में, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। यदि हम बात करें कुल जिलों की, तो कुल जिले जो है बिहार में 38 है और 39वें जिले की घोषणा कर दी गई है। और 39वां जिला जो बनेगा वो बाढ़ बनेगा। ठीक है, बात करेंगे उच्च न्यायालय की, तो उच्च न्यायालय पटना में स्थित है। ठीक है, चलते हैं आगे। सीए देखो मैप है, अब इसी मैप के आधार पर आपको बताएंगे हम। ठीक है, ये आपका बिहार का मैप है और इस बिहार में आपको पता है उत्तरी जिलों में पश्चिमी चंपारण, फिर नीचे पूर्वी चंपारण, फिर सीतामढ़ी, फिर मधुबनी। ठीक है, मधुबनी के बाद सुपौल, सुपौल के बाद अररिया, अररिया के बाद किशनगंज, ये उत्तरी जिले हैं। बात कर ले हैं अगर उत्तर प्रदेश से टच करने वाले जिलों में बात करेंगे, तो उत्तर प्रदेश में पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान। सिवान के बाद देखो जरूर याद कर लो, जिले आपको 38 पूरे तैयार होने चाहिए मित्रों। ठीक है, और वो कहाँ कहाँ स्थित है, यदि यह आपको दिमाग में ये मैप आपके मस्तिष्क में पूरी तरीके बैठ गया तो आप आंसर देने में आसान हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी आप सभी लोगों को, ये भोजपुर है, ये बक्सर है जो उत्तर प्रदेश के बिल्कुल नज़दीक लगे ज़िले हैं, और रोहतास है, औरंगाबाद इधर है। अब नीचे झारखंड तरफ आ जाएंगे, औरंगाबाद है, गया है, ठीक है, नवादा है, झारखंड के पास में जमुई है, बांका है। ठीक है, तो ये ऐसे करके आपके ज़िले हैं जो बेगूसराय, कुल मिला के 38 ज़िले हैं। इस मैप के सहारे इस मैप को 2-3 बार देखो, अच्छे से समझो कि कहाँ पर कौन सा ज़िला स्थित है और किस ज़िले की बॉर्डर किस राज्य से लगती है, ये बहुत ज़रूरी करता है आपके लिए। ठीक है, अब यहीं से क्वेश्चन कई बार बनेंगे पेपर में, तो आपको पूर्वी भी जिला, इसका पश्चिमी जिला, इसका उत्तरी जिला और इसका दक्षिणी जिला भी पता होना चाहिए। चलते हैं आगे। अब बात करेंगे हम लोग राजकीय पशु की बात करेंगे, तो राजकीय पशु आपका बैल है। राजकीय पुष्प की बात करेंगे तो राजकीय पुष्प जो है गेंदा है। यदि राजकीय पक्षी की बात करें तो गौरैया है। यदि हम चित्रकला की बात करें बिहार की तो मधुबनी है। यदि हम राजकीय वृक्ष की बात करें तो पीपल है। यदि पवित्र पर्व छठ पूजा, क्योंकि यहाँ का बहुत ही पवित्र त्यौहार होता है छठ पूजा, गंगा माता की पूजा। चलते हैं आगे। समान जानकारी में देखेंगे तो राज्य का जो नाम है वो बिहार है। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में बौद्ध मठों बिहारों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा है। ये तो मुझे भी असलियत लगता है। उल्लेखनीय है कि ये क्षेत्र प्राचीन समय से ही बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र बना था, इस वजह से इसका नाम बिहार पड़ा है। चलते हैं आगे। राज्य की स्थापना जो है, बिहार दिवस जो मनाया जाता है वो 22 मार्च 1912 से लगातार मनाया जा रहा है। जो राजधानी है इसकी पटना है। और भी हम बहुत प्राचीन समय से इसकी राजधानियों पर एक नज़र देखते हैं। पहले पाटलिपुत्र थी, फिर पुष्पपुर थी, फिर कुसुमपुर थी और फिर आजिमाबाद थी। इसके और भी अन्य नाम इस प्रकार से हैं। ठीक है, चलते हैं राज्य की भौगोलिक पर भी बात करेंगे हम लोग। तो इसमें राज्य की जो भौगोलिक स्थिति है, यदि हम बात करें तो 24 डिग्री 20 से 10 से लगा करके 27 डिग्री 31 मिनट कुछ 15 सेकंड तक ये आपका उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। यदि हम देशांतर की बात करें, ठीक है, तो 83 डिग्री 19 मिनट से लगाकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड
के मध्य ये पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो इस प्रकार इसकी जो भौगोलिक स्थिति है, जो लोकेशन है, वो इस तरह से है। ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो बिहार है, बिहार उत्तर पूर्व में स्थित है, उसका लोकेशन उत्तर पूर्व है। ठीक है, भारत के लोकेशन की दृष्टि से। चलते हैं आगे। यदि हम बात करें दोस्तों कि राज्य का जो क्षेत्रफल है तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है और देश का 13वां सबसे बड़ा राज्य है। देश का 13वां सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। यदि हम बात करें उत्तर से दक्षिण की लंबाई की, तो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 345 किलोमीटर है। यदि वही हम पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात करें तो 483 किलोमीटर है। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो बिहार है और बिहार की जो है जो सीमा लगती है जिन जिन राज्यों से, उन राज्यों की बात करें तो सिर्फ केवल 3 राज्यों की सीमा लगती है। पहली बात तो पश्चिम बंगाल से जो पूर्व में स्थित है, उत्तर प्रदेश जो पश्चिम में स्थित है, और जो झारखंड है वो दक्षिण में स्थित है। और एक देश है जिससे इसकी साथ सीमा लगती है, वो है नेपाल। ठीक है, नेपाल। नेपाल आपको पता है कि नेपाल जो है वो बिहार के उत्तर में स्थित है। ये है आपका मैप, और इसी मैप के सहारे हम आपको समझाएंगे दोस्तों कि नेपाल की सीमा जो है कितने जिले टच करते हैं नेपाल को बिहार के, ये सब हम बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग जो है नेपाल से कौन कौन से टच कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कि नेपाल से कौन कौन से। एक तो सबसे पहले आपका पश्चिमी जो चंपारण है वो जो है नेपाल से टच रहा। कुल मिला के 7 जिले हैं बिहार के जो इसके साथ टच करते हैं। ठीक है, तो पहला पश्चिमी चंपारण, फिर आपका पूर्वी चंपारण। ठीक है, पूर्वी चंपारण के बाद सीतामढ़ी। ठीक है, सीतामढ़ी के बाद मधुबनी, और मधुबनी के बाद सुपौल, और सुपौल के बाद अररिया, और अररिया के बाद किशनगंज। ये मिलाकर के ये जो है आपकी बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं। किसके साथ? बिहार के जो जिले हैं वो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। कुल मिलाकर 7 जिले हैं बिहार के जो नेपाल से टच करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के से जो बिहार के जिले टच कर रहे हैं उनकी संख्या 8 है। सबसे पहले बात करेंगे पश्चिमी चंपारण टच कर रहा है, दूसरा गोपालगंज, फिर तीसरा सिवान, सिवान के बाद आपका सारण, सारण के बाद इधर है बक्सर, बक्सर के बाद आपका है कैमूर, और कैमूर के बाद है रोहतास। इस प्रकार से ये उत्तर प्रदेश से जो टच कर रहे हैं बिहार के जिले, वो उनकी संख्या है कुल 8। आप हम उत्तर से देखेंगे, उत्तर से दक्षिण की तरफ पहले पश्चिमी चंपारण, फिर गोपालगंज, फिर सिवान, सारण, बक्सर और कैमूर, और कैमूर के बाद रोहतास। इस प्रकार उत्तर प्रदेश से टच करने वाले 8 जिले हैं। अब वहीं हम बात करेंगे दोस्तों, अब हम बात करेंगे दोस्तों झारखंड से लगने वाले बिहार के कुछ जिले इस प्रकार हैं। तो कौन कौन से लगते हैं दोस्तों, इसमें देखेंगे हम लोग। तो इसमें आपका जो है क्या कहते हैं कि सबसे पहले इसमें आपका जो है रोहतास, रोहतास जो है झारखंड से टच कर रहा है। फिर औरंगाबाद है, औरंगाबाद के बाद आपका गया है जो झारखंड के साथ सीमा साझा कर रहा है जिला बिहार का। नवादा, नवादा के बाद जमुई, और जमुई के बाद आपका ये बांका है, और बांका के बाद आपका जो है ये भागलपुर है, और भागलपुर के बाद कटिहार है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये झारखंड से जो है बॉर्डर लग रहे हैं। पहला रोहतास का, औरंगाबाद का, गया का, नवादा का, जमुई का, बांका का, भागलपुर का और कटिहार का। इस प्रकार से ये झारखंड के साथ जो है बिहार के ज़िले लगते हैं। कुल 7 ज़िले हैं जो झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, बात करेंगे हम लोग जो है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में सिर्फ केवल जो है वो 3 ज़िले बिहार के लगते हैं। उन 3 ज़िलों में देख लें, सबसे पहले किशनगंज है, फिर इसके बाद पूर्णिया है, और फिर इसके बाद कटिहार है। तो ये सिर्फ केवल पश्चिम बंगाल से जो ज़िले बिहार के टच कर रहे हैं वो सिर्फ केवल 3 है बेटा। ठीक है, पहला किशनगंज, फिर पूर्णिया, फिर कटिहार। ठीक है, आगे चलते हैं।
तो इस प्रकार से ये मैप आपका क्लियर होता है दोस्तों, ठीक है। और फिर हम लोग जो है चलते हैं, कुछ और पॉइंट्स देखते हैं आगे। राज्य की सीमा से लगा केवल एक ही देश है, आपको मैंने अभी बताया, नेपाल, जो उत्तर में नेपाल स्थित है बिहार के, और बिहार जो है केवल एक ही देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यदि हम कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें संपूर्ण भारत की तुलना में, तो संपूर्ण भारत की तुलना में बिहार का जो क्षेत्रफल है वो 2.86% है। और कई बार पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए इसको इम्पोर्टेंट कर लेंगे हम लोग, ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट कर लेंगे। अब अभी हमने जो आपको बताया नेपाल की सीमा से फिर से एक बार 7 कुछ डिस्ट्रिक्ट लगते हैं बिहार के। पहला पश्चिमी चंपारण, फिर पूर्वी चंपारण, फिर सीतामढ़ी, फिर मधुबनी, फिर सुपौल, फिर अररिया और फिर किशनगंज। इस प्रकार से ये नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। बात करेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश से कितने हैं, तो उत्तर प्रदेश अभी आपको बताया है, जल्दी जल्दी आप लोग रट लीजिए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि पेपर में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो उत्तर प्रदेश से कुल 8 जिले लगते हैं, जैसे रोहतास लगेगा, कैमूर, फिर बक्सर, फिर भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। तो इस प्रकार से आपको उत्तर प्रदेश में जो लगने वाले जिले हैं, और ये जो क्रम दिया गया है ये दक्षिण से आपका जो है उत्तर की तरफ दिया गया है। तो दक्षिण से उत्तर की तरफ जाने में पहला रोहतास पड़ेगा, फिर कैमूर पड़ेगा, फिर बक्सर पड़ेगा, फिर भोजपुर पड़ेगा, भोजपुर के बाद सारण पड़ेगा, फिर सिवान पड़ेगा, फिर गोपालगंज पड़ेगा और फिर पश्चिमी चंपारण। इस तरह से उत्तर प्रदेश में से 8 बिहार के जिले टच करते हैं। चलते हैं आगे। फिर देखेंगे, आपको बताएंगे कि जो पश्चिम बंगाल की सीमा से लगने वाले, आपको मैंने बताया कि पश्चिम बंगाल की सीमा से लगने वाले आपको 3 जिले हैं। पहला आपका किशनगंज है, फिर पूर्णिया है और फिर कटिहार है। तो इस प्रकार से ये उत्तर से दक्षिण की तरफ सेट किया गया है। पहला किशनगंज आएगा, फिर पूर्णिया आएगा और फिर कटिहार आएगा। बात करेंगे झारखंड की सीमा से लगे जो है जिले, तो कुल मिलाकर 8 जिले हैं दोस्तों, ठीक है। उत्तर प्रदेश और झारखंड से जो टच कर रहे हैं जिले वो 8 हैं, ठीक है। तो झारखंड से भी 8 जिले हैं, देख लेते हैं बिहार के कौन कौन से जिले हैं। पहला भागलपुर पड़ेगा, ठीक है, और हम पूर्व से पश्चिम की तरफ चल रहे हैं। पहला भागलपुर, फिर बांका, बांका के बाद जमुई, जमुई के बाद नवादा, नवादा के बाद गया, गया के बाद औरंगाबाद, औरंगाबाद के बाद रोहतास और रोहतास के बाद कटिहार, ठीक है। तो ये कटिहार आपका ये बाद में मैंने यहाँ पर सेट की दिया है। तो वैसे तो ये कटिहार पहले आना चाहिए, ठीक है, कटिहार इसमें सेट नहीं है सही से भी, तो इसमें पहला होना चाहिए कटिहार, कटिहार के बाद बांका, बांका के बाद आपका जो है एक बार देख लेते हैं किस तरह से हैं, ठीक है, मैप में। तो ये मैप है आपका, और इस मैप में आप झारखंड में पूर्व से पश्चिम की तरफ ये जो है क्या कहते हैं कि एक बार जिले देख लेते हैं। तो झारखंड से हम पूर्व से पश्चिम की तरह देखेंगे तो पहला कटिहार, फिर भागलपुर, फिर बांका, फिर जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर, रोहतास तक, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये पूर्व से पश्चिम है। और यदि हम पश्चिम से पूर्व की तरफ देखें झारखंड में लगने वाले ज़िले, झारखंड के साथ बिहार के लगने वाले ज़िले, तो पहला आपका रोहतास होगा, फिर होगा औरंगाबाद, औरंगाबाद के बाद गया, गया के बाद नवादा, नवादा के बाद जमुई, जमुई के बाद बांका, बांका के बाद झारखंड और बांका के बाद भागलपुर और भागलपुर के बाद कटिहार। तो इस तरह से ये पश्चिम से पूर्व है, उधर पूर्व से पश्चिम है। चले आगे। तो इस प्रकार से ये क्लियर होता है, ठीक है दोस्तों। तो और अब हम बात करेंगे बिहार की राजधानी पटना से लगने वाले कुछ ज़िले हैं जो कई बार पेपर में पूछ लेता है कभी कभी। तो 9 ज़िले कुछ लगते हैं पटना से टच करते हैं। पटना राजधानी है बिहार की, और उससे जो टच कर रहे हैं ज़िले, तो अरवल ज़िला भी टच कर रहा है, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर और वैशाली, सारण और भोजपुर। कुल मिला के 9 ऐसे जो हैं बिहार के ज़िले हैं जो बिहार की राजधानी पटना से टच करते हैं। अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर, ठीक है ना दोस्तों। चलते हैं आगे। बात करेंगे दोस्तों
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला की यदि बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो है पश्चिमी चंपारण। क्या है दोस्तों? पश्चिमी चंपारण जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। कहाँ का सबसे बड़ा जिला है दोस्तों? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का जो है सबसे बड़ा जिला जो है वो है दोस्तों कौन? पश्चिमी चंपारण। ठीक है, तो क्लियर होता है और फिर आगे हम लोग चलेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है क्षेत्रफल की दृष्टि यदि सबसे छोटा जिला देखें तो दोस्तों शिवहर है। ठीक है, और यदि हम सबसे उत्तरी जिला की बात करें तो पश्चिमी चंपारण आता है। अभी आपने मैप में देखा होगा कि पश्चिमी चंपारण सबसे उत्तरी जिला है। और यदि हम सबसे दक्षिणी जिला बताएं तो दक्षिणी जिला गया है। यदि हम सबसे पश्चिमी जिला की बात करें तो पश्चिमी जिला में कैमूर आता है। और सबसे पूर्वी जिले की बात करें तो किशनगंज आता है। बात करें हम बिहार राज्य की जलवायु पे पर, तो बिहार राज्य की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु के अंतर्गत है। ठीक है, यदि हम सामान्य वर्षा की बात करें तो सामान्य वर्षा करीब यहाँ पर 1205 मिलीमीटर होती है। यदि हम सेंटीमीटर की बात करें तो कम से कम यहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा हो जाती है। यदि हम सर्वाधिक वर्षा वाले जिले की बात करें तो सबसे ज़्यादा जिस जिले में वर्षा होती है बिहार में वो किशनगंज में होती है। ठीक है ना, चलते हैं आगे। यदि हम दोस्तों बात करें कि न्यूनतम वर्षा वाले जिले, तो सबसे कम जो जिले पर वर्षा होती, क्योंकि ये पठारी प्रदेश होते हैं, बिहार के ये पठारी जिले हैं, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो है कैमूर की पहाड़ियों से घिरे हुए हैं। ठीक है ना, तो कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया यहाँ पर न्यूनतम वर्षा वाले स्थान हैं। तो आप अंदाज भी लगा सकते हैं कि जो दक्षिणी बिहार के जिले हैं ये पठारी युक्त हैं, इसलिए यहाँ पर वर्षा सर्वाधिक कम होती है। केवल मैदानी भागों में वर्षा सर्वाधिक होती है, जो आपके पश्चिम बंगाल और उधर असम से टच कर रहे हैं। ठीक है, नेपाल से जब टच कर रहे हैं उन जिलों के उधर पूर्व वाले कुछ जिले जो ऊपर में पड़ते हैं, उत्तर पूर्व जिले और कुछ पूर्व जिले हैं जहाँ पर वर्षा अच्छी होती है। इसके बाद इन दक्षिणी जिले वालों पर जो है वर्षा कम होती है। ठीक है, यदि हम सबसे गर्म स्थान की बात करें कि ये, तो वो है गया। मई का महीना सबसे गर्म होता है गया में ही। ठीक है, और समुद्र तट से यदि औसतन दूरी की बात करें तो 200 किलोमीटर करीब है। यदि हम बात करें समुद्र तल से औसत ऊंचाई की, तो समुद्र तल से औसत ऊंचाई करीब जो है 173 फीट है, लगभग 53 मीटर है, 173 फीट है। ठीक है, आगे बात करेंगे। बात करें आगे कि जो है राज्य की कुल जनसंख्या, यदि 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो देश की जो जनसंख्या है वो करीब जो है 10,40,99,452 है और देश में तीसरा स्थान है। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर। यदि हम पुरुष जनसंख्या की बात करें तो करीब आपको पता है कि 5,42,78,157 है। वहीं राज्य की कुल जनसंख्या में महिला की बात करें तो करीब 4,98,21,295 है। ठीक है, यदि हम भारत में कुल जनसंख्या का प्रतिशत देखें कि बिहार में जो जनसंख्या है वो भारत की तुलना में कितने परसेंट पर है, तो 8.60% पर है। यदि हम बात करें कुल जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान तीसरा है, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा बिहार का है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जनसंख्या की दृष्टि में बिहार किस नंबर पर आता है। चलते हैं आगे बात करेंगे। आगे क्या कह रहा है दोस्तों कि जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर 2001 से 2011 के बीच में 25.42% है। देश में इस प्रकार 6वां स्थान हासिल किए बिहार। अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो ये कई बार पेपर में आया है दोस्तों, और आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि घनत्व के रूप में यदि देश में सबसे ज़्यादा घनत्व वाला राज्य है तो वो है बिहार, और वहाँ का जो घनत्व है वो है 1106। ठीक है, आप इतना जरूर ध्यान रखें कि पेपर में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। बात करें हम सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले की, तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो है आपकी पटना में। ठीक है, यदि हम बात करें दोस्तों
पटना में, फिर इसके बाद पूर्वी चंपारण भी है, पूर्वी चंपारण के बाद आपका मुजफ्फरपुर भी है, ठीक है। वहीं यदि हम न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले की बात करें तो पहला आपका शेखपुरा होगा, फिर शिवहर होगा और फिर अरवल होगा। तो न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले हैं, शेखपुरा, शिवहर, अरवल, ठीक है। क्लियर हुआ? चलते हैं आगे। अब आगे बात करेंगे दोस्तों, सर्वाधिक जनसंख्या 10 की वृद्धि दर वाले जिले में यदि हम बात करें तो वृद्धि दर वाले में 10 की वृद्धि दर वाले जिले में मधेपुरा आ जाता है। मधेपुरा क्या है दोस्तों? मधेपुरा। चलते हैं आगे। देखिए न्यूनतम जनसंख्या 10 की वृद्धि दर वाला तो मधेपुरा था सर्वाधिक में, और न्यूनतम में जो है वो है गोपालगंज, ठीक है। यदि हम सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले में सबसे पहले शिवहर आता है। शिवहर के बाद दोस्तों पटना आएगा और पटना के बाद दरभंगा आएगा, ठीक है। 3 आपको जरूर याद रखना, पहला शिवहर, दूसरा पटना और तीसरा दरभंगा। न्यूनतम यदि जनघनत्व वाले जिलों की हम बात करें तो सबसे पहले आपका होगा कैमूर, ठीक है, न्यूनतम, और कैमूर के बाद जमुई और जम्मू के बाद होगा बांका। तो न्यूनतम जनघनत्व वाले कैमूर, जमुई और बांका है, और सर्वाधिक जनघनत्व वाले में शिवहर, पटना और दरभंगा है, ठीक है। क्लियर होता है? आगे चलते हैं। वहीं यदि हम बात करें सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला तो वो है पटना आपका, ठीक है। और ये हम न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाले जिला में बात करें तो वो है शिवहर, ठीक है। सर्वाधिक यदि हम साक्षरता दर वाले जिले की बात करें दोस्तों तो सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है वो है रोहतास। रोहतास जो है 73.37% है। यदि हम न्यूनतम साक्षरता देखें तो पूर्णिया एक ऐसा जिला बिहार का जहां पर महिला साक्षरता दर और पुरुष साक्षरता दर दोनों कम है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है, ठीक है। वही यदि हम सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर है वो रोहतास में है, 82.88%, ठीक है। चलते हैं न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर आपकी जो है पूर्णिया में ही है, और यदि सर्वाधिक महिला साक्षरता दर की बात करें तो रोहतास में है। तो पुरुष की भी है और महिला की भी है रोहतास, ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया है, सबसे न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर पूर्णिया में है और सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर और पुरुष साक्षरता दर रोहतास में है। यदि न्यूनतम महिला साक्षरता दर की बात कर दी जाए तो आप सहरसा लगा दीजिएगा, क्या है? सहरसा है, ठीक है। आगे चल बात करते हैं लिंगानुपात। अब देखिए सेक्स रेटियो की बात, अब लिंगानुपात पूरा बिहार का 918 है दोस्तों, ठीक है। तभी भी पुरुष यहाँ पर अविवाहित रह जाते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है वो दोस्तों जो है वो है गोपालगंज। क्या है दोस्तों? गोपालगंज, ठीक है। क्या है दोस्तों? गोपालगंज है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है यदि तो वो है मुंगेर। क्या है दोस्तों? मुंगेर है, ठीक है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले में भी और भी देख लेते हैं, जैसे गोपालगंज भी है, गोपालगंज के आगे और भी है, सिवान भी है, सिवान के बाद सारण है। वही न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले में पहला आपका मुंगेर होगा, मुंगेर के बाद दोस्तों भागलपुर होगा, भागलपुर के बाद खगड़िया होगा, भागलपुर के बाद खगड़िया होगा। न्यूनतम लिंगानुपात में तीसरा स्थान है। यदि हम सर्वाधिक, ठीक है, लिंगानुपात की बात करें तो गोपालगंज हो गया, फिर से एक बार देख लीजिए, गोपालगंज हो गया, सिवान हो गया, सारण हो गया। और न्यूनतम लिंगानुपात वाले में बात करेंगे तो आपका मुंगेर हो गया, भागलपुर हो गया और खगड़िया हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये है। अब हम शिशु लिंगानुपात की बात यदि करें तो शिशु लिंगानुपात में दोस्तों क्या कहते हैं कि किशनगंज है। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात में बात करें तो वह वैशाली है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले में किशनगंज 971 है और न्यूनतम लिंगानुपात में 904 है, ठीक है। चलते हैं आगे। यदि हम बात करें सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा नगरीय यदि नगरीय रूप से है तो वो है पटना, ठीक है। यदि न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला बात करें जहाँ पर बिल्कुल नगर, वहाँ पर जो शहर हैं वो बहुत कम है, वो शिवहर में है। और जो सर्वाधिक जो है छोटे छोटे शहर हैं, कस्बे हैं, वो है पटना में। और कुल जनसंख्या में यदि ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत देखा जाए तो 88 है, तो क्योंकि ग्रामीण का प्रभाव बिहार में सबसे ज़्यादा है। और यदि हम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत देखें तो बहुत कम है, 11% ही है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत पटना में ज़्यादा है और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो समस्तीपुर में बहुत ही कम है। बात करें कुल जनसंख्या में अनुसूचित जो है
जाति के लिए तो वो 15.9% है कुल मिलाकर के। वहीं सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जो जिला है वो गया है, ठीक है। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला यदि प्रतिशत में पूछे तो भी गया ही है। न्यूनतम अनुसूचित जनसंख्या वाला जो जिला है वो है शिवहर। क्या है दोस्तों? शिवहर है। मतलब न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला यदि जिला पूछे तो शिवहर है, ठीक है, बिहार का शिवहर है। और यदि सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला पूछे आपसे तो आप गया लगा दो। अगर प्रतिशत में नहीं ऐसे भी पूछ रहा है तो भी गया ही होगा। आगे चलते हैं, न्यूनतम अनुसूचित जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला पूछ ले तो तुरंत आप क्या लगाएंगे? किशनगंज। क्या लगाएंगे? किशनगंज। यही बात आपसे बोले कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति कुल मिलाकर के जो है वो कितने परसेंट है? तो बिहार में 1.3% है। और सर्वाधिक यदि अनुसूचित जनजाति की बात करें, देखो जनजाति बहुत कम है यहाँ पर बिहार में, और सिर्फ केवल उनसे जिला एक ही जिला है पश्चिमी चंपारण। यहाँ पर आपकी जो जनजाति है वो बिल्कुल बहुत कम है। तो आपको अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जो जिला है वो पश्चिमी चंपारण है। यदि बात करें न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है तो वो दोस्तों आपका जो है वो शिवहर है, ठीक है। शिवहर बहुत जगह पर आता है, बार बार एक बार कंफर्म कर लीजिए आप लोग। यदि दोस्तों बात करें हम सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला तो वो भी पश्चिमी चंपारण ही है। और इन न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिलों में बात करें तो पहला औरंगाबाद, फिर खगड़िया और फिर समस्तीपुर में है। यदि हम बात करें प्रमंडल कमिश्नरी जो है बिहार में उनकी संख्या कुल मिलाकर 9 है। पहला कोसी, फिर है दरभंगा, फिर है सारण, फिर है भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध व पूर्णिया। तो इस प्रकार 9 प्रमंडल हैं, कमिश्नरी क्षेत्र हैं बिहार में। 9 के नाम है कोसी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध और पूर्णिया। बात करेंगे जिलों की संख्या की तो जिलों की जो संख्या है वो 38 है। अगर हम अनुमंडलों की संख्या की बात करें तो वो 101 है। यदि प्रखंडों की संख्या बात करें तो 534 है। यदि हम पंचायतों की संख्या बात करें तो 8406 है। यदि हम पुलिस स्टेशन की बात करें 853 है, जिसमें 40 स्टेशन आपके रेलवे थाने के हैं। यदि राजस्व गाँव की संख्या बात करें तो 45,103 है। यदि हम लोकसभा सदस्यों की संख्या करें तो 40 है और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या बात करें तो 16 है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा पॉइंट आप लोग एक जरूर ध्यान रखें, लोकसभा सदस्यों की संख्या और राज्यसभा सदस्यों की संख्या। पंचायतों की संख्या 84,0 है, ठीक है, 84,006 है, 8,406 है, जिले 38 हैं, ठीक है। बात करेंगे लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें कुल मिलाकर के कितनी है दोस्तों, तो वो हैं आपकी 6। इसके बाद विधानमंडल आपको पता है द्विसदनी है, वहाँ पर उच्च सदन को हम लोग जो है बोलते हैं विधान परिषद और निम्न सदन को बोलते हैं विधानसभा, ये दोनों है। विधानसभा की यदि सदस्यों की बात करें तो 243 है। वहीं यदि हम विधान परिषद की बात करें तो वहाँ पर जो है 75 है, ठीक है। यदि हम राजकीय चिन्ह की बात करें तो बोधि वृक्ष है। और यदि राजकीय भाषा की बात करें तो भाषा हिंदी है। यदि द्वितीय राजकीय भाषा की बात करें तो उर्दू है। और राजकीय मछली के बाद में बात करें तो मांगुर मछली है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज जो बिहार का जो समान परिचय है, तो जो 67 बीपीएससी बहुत ही नज़दीक है आपके और यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इस टॉपिक को कवर करा है दोस्तों, ठीक है। तो सभी लोगों से मेरा निवेदन है इस सेशन को लाइक ज़रूर करें, ठीक है, पूरा फुल वीडियो देखें और आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको बिल्कुल जाते जाते एग्जाम में फ़ायदा हो जाएगा। जरूर देख करके एक बार इस टॉपिक को जरूर जाएं, ठीक है। तो सेशन को लाइक करने के बाद जो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें सभी लोगों पर, ठीक है। तो फिर थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।